आपको सीधे समरकंद लिए चलते हैं, जहां अब एक के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बैठकें शुरू हो रही हैं और बैठकों का दौर इस समय चल रहा है। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन के बीच बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होगी ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो बातचीत होगी, पूरी दुनिया की निगाहें इस द्विपक्षीय वार्ता पर रहेंगी। बहुत महत्वपूर्ण है इन दोनों हेड्स ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच जो ये बातचीत होगी, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, खासतौर पर तब जब ऊर्जा और अन्न दोनों की कमी, दुनिया उससे जूझ रही है और रूस के पास ऊर्जा भी है और न केवल अपना बल्कि यूक्रेन का अन्न, उसकी सप्लाई का भी मुद्दा इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की समस्या का भी जिक्र किया और एम्बेसडर विष्णु प्रकाश और जनरल ए के सिवाच हमारे साथ है। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, ये जो द्विपक्षीय बातचीत अब हो रही है ईरान के राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति पुतिन रूस के राष्ट्रपति के साथ, टर्की के राष्ट्रपति के साथ, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ, क्या ये महज औपचारिकताएं हैं या बहुत महत्वपूर्ण है न केवल संपर्क में रहना बल्कि रिश्तों को और मजबूत करना, और किस तरह से, आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। इसमें औपचारिकता कुछ नहीं है, ये सब हकीकत है, ये कूटनीति है इसमें। और आज के युग में जिस तरह से भारत बड़ी तेजी से उभर रहा है, भारत एक विश्व में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, तो भारत के लिए सब देशों के साथ और जो ये महत्वपूर्ण देश हैं इनके साथ रिश्ते बनाना, इनके साथ कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जो एससीओ है एक बड़ी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हमारे दोस्त भी हैं, हमारे प्रतिद्वंदी भी हैं, हमारे खिलाफ जो आतंकवाद फैलाते हैं वो भी हैं। तो ये भारत की क्षमता है कि इस संस्था में होके एक पॉजिटिव रोल अदा करे, कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे, ट्रांसपेरेंसी लाए, बैलेंस लाए। तो ये भारत का रोल है जिसकी सब सराहना करते हैं, नहीं तो करेंगे। जी, चीन को अगर देखें, पाकिस्तान को अगर देखें, तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें चीन भी है, पाकिस्तान भी है, एक दुश्मन एक प्रतिद्वंदी, लेकिन वो भी दुश्मनी ही निभा रहा है इस समय। तो जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आने वाले महीनों में या वर्षों में तनाव कम होगा या ये तनाव अब और ज्यादा बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, ऐसा लगता है मेरे को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव जो है वो कम होगा, क्योंकि ये अब चीन को भी समझ आ गया है अगर उसको भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने हैं तो जब तक एलएसी पे शांति नहीं होगी भारत कोई भी रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं करेगा। और चीन भी एक प्रकार बहुत आइसोलेटेड है ताइवान को लेके, और इस मौके पे वो नहीं चाहता भारत के साथ उसके रिलेशन खराब हों। तो मुझे लगता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अभी PP-15 से डिसएंगेजमेंट हुई है और कहीं आगे डी इंडक्शन की भी बात चलेगी। मुझे लगता है तनाव चीन के साथ कम होगा, क्योंकि चीन को देख लिया है कि तनाव अगर ज्यादा है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि भारत और का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चीन है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एलएसी पे कम होगा, एलओसी पे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म का साथ तो छोड़ने वाला नहीं, आतंकवादी वो भेजने की कोशिश करता रहेगा। और भारत जो है जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा, जब तक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करे, तो ये दोनों बातें तो हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो देखिए ना, पाकिस्तान तो कंगाली की कगार पर है, पाकिस्तान के पास इस समय, अच्छा दूसरा वो बाढ़ से जूझ रहा है। तो अगर एक तरह से कहा जाए एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, तो पाकिस्तान का तो कंगाली में आटा गीला हो गया है, और वैसे भी उनके प्रधानमंत्री 100 रुपए लीटर आटे की बात भी करते हैं। तो पाकिस्तान को तो उसी दृष्टि से देखना चाहिए जहां जिस स्थिति में वो पहुंच गया है। लेकिन चीन के साथ
जनरल सिवाच का यह आकलन है कि तनाव कम होगा, लेकिन क्योंकि वो चीन आर्थिक संबंध को मजबूत करना चाहता है, लेकिन 2 साल के इस तनाव के बावजूद चाइना के साथ तो भारत का व्यापार बढ़ा है और वो व्यापार चीन के पक्ष में है। तो चाइना पर अंकुश कहां लगेगा कि अगर बॉर्डर पे तनाव है तो व्यापार नहीं बढ़ सकता? एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौरव। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये समझ नहीं आता कि किस मिट्टी के बने हैं हमारे पड़ोसी, कि अपना नुकसान हो रहा है। आपने वो शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पढ़ी होगी, जो उन्होंने आज ही कहा था या कल कहा था कि दुनिया हमको समझती है कि हम भीख मांग रहे हैं, कि जिससे भी फोन करते हैं वो समझते हैं कि हम उनसे पैसा लेना चाहते हैं। भैया, ये हकीकत है, तो आप क्यों नहीं समझते हो? पर खैर, ये दूसरी बात है। जहां तक चीन का सवाल जहां जी तक चीन का सवाल है, अ, ये सॉरी गौरव, मेरा ध्यान थोड़ा सा चूक गया था। मेरा चीन मेरा के बारे प्रश्न बहुत क्लियर था कि 28 महीने से तनाव चल रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। हालांकि चीन ने डिसंगेज कर लिया है, लेकिन चीन इससे आगे क्या तनाव कम करेगा? क्योंकि उसको तो मालूम है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि अगर बॉर्डर पर तनाव है तो रिश्ते नहीं सुधर सकते, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप में व्यापार चाइना के साथ बढ़ा है जी और जो जी जी बैलेंस ऑफ जी ट्रेड है वो चाइना के पक्ष में है। जी सॉरी, हाँ, तो ये हमारी खामी है। मैं ये मानता हूं कि आप रातों रात व्यापार के जो आपके सोर्सेज हैं वो बदल नहीं सकते हैं। पर देखिए, ये तनाव तो 2 साल से ज्यादा से चल रहा है, जी और 2 साल से व्यापार बढ़ रहा है। तो हमको इसके ऊपर बहुत पैनी निगाह रखनी होगी। और देखिए गौरव, कोई भी चीज कॉस्ट फ्री नहीं होती है। हमको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि महंगा पड़ेगा सामान। पर क्या देश का गौरव या देश की जो बॉर्डर्स हैं, वो आपके थोड़े पैसों से ज्यादा कीमती हैं क्या? तो हमको धीरे धीरे चीन के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है व्यापार की, उसको कम करना होगा। एक ही नेशनल मिशन बनाना पड़ेगा। जी और ये बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये कल नहीं आज होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम चीन के साथ व्यापार कम नहीं करेंगे, अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे। और एक तो बात है कि देखिए कितनी बखूबी से हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आपने पढ़ा होगा कि टाटा ने पहली बार ये निश्चय किया है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, 70% इन्वेस्टमेंट अब भारत में होंगे। जी तो हम उस राह पे चल रहे हैं, पर शायद हमको और भी तेजी बरतनी चाहिए, और बरतनी होगी।